अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे मैं अपने बेटे का लंच प्रिपेयर कर थी, तो ये मैंने सुबह जल्दी उठकर ही बना दिया था क्योंकि ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लिया था और उसमें मैंने 1 से 2 जो था वो लहसुन को अच्छे से बारीक बारीक सा चॉप करके ना वो मैंने इसमें डाल दिया। और मैं इसको कुछ सेकंड्स के लिए सौटे करूँगी कि मतलब कि ये फ़ौरन जो है ना कलर चेंज करेगा। तो उसके बाद मैं इसके अंदर कीमा डाल दूँगी। ये मैंने मशीन में अच्छे से पीस दिया था क्योंकि ये मुझे पराठों में डालना था, तो ये मुझे अच्छा सा जो है ना पिसा हुआ कीमा चाहिए था। तो इसको हम अच्छे से कुक करेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम में ना पकाएंगे ताकि ये अच्छे से जो है कुक हो जाए। और इसको इस तरह से जो है ना मिक्स करते रहेंगे और तोड़ने की कोशिश करेंगे। जब ये कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मैं सोया सॉस डालूँगी। इसमें मैंने मैगी का क्यूब डाला है, टोमेटो पेस्ट डाला है, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर डाला है। अच्छा, मेरे पास जो सोया सॉस था वो डार्क सोया सॉस था, तो मैंने उसमें थोड़ा पानी ऐड करके डाला, अदरवाइज़ वो बहुत सॉल्टी और बहुत इस तरह से हो जाता है। आपके पास नॉर्मल जो शंग्रीला का सोया सॉस होता है ना, वो तो मैं कहती हूँ बेस्ट है, तो वो आप नॉर्मल ऐसे ही डाल दें। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डलेंगे, बस इतने से ही डलेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमारा जो है ये जो पेस्ट है, बैटर है, जो भी आप बोल दो कीमे का, वो रेडी है। यहाँ पे आटा ऑलरेडी गूँधा हुआ था, तो मैंने एक पराठे में मैंने इस बार थोड़ा-सा बड़े साइज़ का पराठा बनाया था। और जो मटीरियल है ना वो मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ इसमें, क्योंकि मेरा बेटे को हेवी मटीरियल पसंद नहीं आता, फिर वो बोलता है कि मज़े का नहीं है। और चीज़ स्लाइस मैंने बस एक ही इसमें डाली थी। अगर किसी बड़े के लिए बंदा बनाए तो 2 डाल दे, क्योंकि बड़े जो है ज़्यादा मज़े से खाते हैं। तो मेरे बेटे को बहुत हेवी नहीं पसंद, नॉर्मल पसंद है। इसके बाद साइडों को इसको दबा देना है और हल्के हाथों से ना इसको हमने बेलना है, ताकि ये अच्छे से जब कुक करें तो अंदर से प्रॉपर कुक हो जाए। और बस फिर जिस तरह से पराठा आप बनाते हैं इसमें बनाएं। मैं 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून ऑयल डालती हूँ। अच्छा, इसको कट कर दूँगी और इसको मैं उसके लंच बॉक्स में डालूँगी। मेरे बेटे को ये बहुत मज़े का लगा था। और उस दिन मतलब इसी दिन ये जब घर आया था, तब भी इसने मुझे बोला कि मेरे लिए ना फिर से यही बनाओ। और मेरी कोशिश होती है कि जो मैं अपने बेटे को लंच में दूँ वही मैं अपने बाकी 2 बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट में दूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको एक केक भी दिया था और ये डेट्स बिस्किट भी दिए थे। उसने मुझे कहा था कि मुझे ना दोनों दो। तो फिर मैंने कहा चलें मैं दोनों दे देती हूँ, क्योंकि इस तरह होता है कि अगर लंच टाइम पे ये स्कूल में फ़िनिश नहीं कर पाता तो घर आते-आते ये खाकर आ जाता है। तो ये जो स्लाइसेस थी ना इसकी, वो थोड़ी बड़ी पीसेस हो गई थी, तो फिर मैंने बाद में आई थिंक कट किया था कि नहीं, मुझे याद नहीं है। ख़ैर, तो बस। और हाँ, बनाना आई डोंट नो मैंने इसको दिया था कि नहीं वो तो वीडियो में पता चलेगा। या अगर नहीं होता ना तो जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो भी अपने बेटे को बनाना ज़रूर देती है। तो कभी मैं उनसे बोल देती हूँ, तो कभी वो मुझे बोल देती है। तो ख़ैर यहाँ पे बनाना था तो फिर मैंने रख दिया। अच्छा जी, तो यहाँ पे लगी हुई थी बड़ी ज़बरदस्त सी डिस्काउंट। और क्योंकि मैं जा रही हूँ तो मुझे ये था कि जाते हुए होता है ना कि बच्चों को जी नए कपड़े पहनाने हैं, ये वो ना। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो मैं गई थी, तो फिर वो मैंने आप लोगों को अभी तक दिखाई नहीं थी शॉपिंग, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को शॉपिंग भी जो है अपनी दिखानी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों के लिए था और मैंने अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। मुझे तो बेसिकली जो मेन चाहिए होते हैं वो नॉर्मल जो पाकिस्तानी कपड़े होते हैं वो चाहिए होते हैं, तो वो तो मैं पाकिस्तान जाकर ही लूँगी। और यहाँ पे ये मेरी बेटी के लिए था और बस मेरी एकदम से जो है ना नज़र पड़ी थी। और ये इतना मतलब प्राइस भी इसकी बहुत अच्छी थी। डिस्काउंट यानी कि जो शुरू हो रहा था वो 10 रियाल से हो रहा था। और ये बेसिकली जो है रेड टेक का था। और तो रिसेंटली मैंने और भी शॉपिंग की थी। और वैसे भी बच्चों के पास काफ़ी सारे कपड़े होते हैं, तो फिर क्या है कि फिर इतना ज़्यादा मैंने शॉपिंग नहीं की थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, चाहे अपने मुल्क हो या कहीं पर भी हो, वहाँ जाकर भी लाजमी शॉपिंग होती है। तो बस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, क्योंकि कुछ रखे हुए कपड़े भी जो थे वो मुझे था कि रखना है। और इस तरह से ना फिर सामान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो थी ना मेरी शर्ट थी, मुझे ना लूज़ शर्ट चाहिए थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये लेती हूँ, क्योंकि टाइट में ना मज़ा नहीं आता। तो ये मतलब काफ़ी अच्छी डिस्काउंट में ना मुझे मिल गई। तो यहाँ पे ना ये बड़ा फ़ायदा है कि डिस्काउंट्स बड़े अच्छे लगते हैं हर चीज़ में, टाइम टू टाइम लगते रहते हैं। और मज़े की बात ये है कि डिस्काउंट 1 दिन 2 दिन ऐसे नहीं लगते, मतलब अगर लगते हैं ना तो 10-15 दिन के लिए कंटिन्यूसली लगते हैं। तो जैसे ही मतलब आपको मिड ऑफ मंथ है तो
एंड ऑफ मंथ तक चलेगा, स्टार्ट ऑफ मंथ है तो मिड ऑफ मंथ तक चलेगा, यानी कि इस तरह। तो इंशाल्लाह जब हम जा रहे होंगे तो मैं बच्चों को तैयार शेयर करूँगी, तो फिर वो मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी इनकी पिक्चर्स और वीडियोस। और बस यहाँ इतनी सी थी और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मैंने बैग में डाल दी थी ऑलरेडी, तो फिर वो जो है मैंने ना नहीं दिखाई। तो मैंने अपनी बेटी के लिए बेसिकली 2 शूज़ लिए थे और ये जो है स्केचर्स के थे ओरिजिनल, और आप इनकी प्राइस देखें कितनी कम है। तो हम लोग तो, मेरे हस्बैंड, आप यकीन करें उनको तो यकीन ही नहीं आ रहे थे। वो मुझे से कहते कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काउंटर में जाऊँगा तो ये रियल प्राइस नहीं होगी। तो मैंने कहा नहीं, जो लिखी है वही है, हम ले लेते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे ना ये जो मेरा बैग है ये मुझे ट्रैवलिंग के लिए स्पेशली चाहिए था, और आप यकीन करिए इतना ज़बरदस्त है। असल में इस बैग के लिए भी हमने घूम घूम के ना हमारी टांगें दर्द हो गई थी। और मेरे हस्बैंड कहे थे कि आखिर तुम्हें किस तरह का बैग चाहिए। यहाँ पे जितने भी बैग्स हैं ना, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उनमें जो ऊपर वाली ज़िप होती है ना वो नहीं है। और मुझे ये था कि ऊपर ज़िप होनी चाहिए बाहर, और बैक साइड में भी एक ज़िप होनी चाहिए जिसमें मैं अपना मोबाइल वगैरह रख लूँ। तो खैर इन दी एंड हमें ये मिल ही गया। तो मैं इसको भी लेने के लिए बड़ी कंफ्यूज़ थी, फिर जब हस्बैंड ने कहा नहीं कि अच्छा लग रहा है ये वो तुम ले लो, तो फिर मैंने फ़ाइनली ले लिया। तो ये मेरे बिल्कुल मर्ज़ी के हिसाब से बैग था। एक तो लाइट बहुत था और इसमें ज़िप वगैरह भी ना अच्छी खासी थी जो मुझे जिस तरह से चाहिए थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैं करने लगी थी थोड़ा पैकिंग, क्योंकि मैंने पैकिंग के इन बिटवीन ही आप लोगों को चीज़ें दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ या तो सुस्ती हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी कि मेरे पास जो थे वो बबल रैप्स थे, और मैं इन क्रीमों को ना पहले टेप से रोल अप कर रही थी। और उसके बाद मैं सबको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास कभी भी पार्सल में बबल रैप्स आते हैं, हम लोग को जैसे शीन से हम लोग मंगवाते हैं चीज़ें, क्रीमें वगैरह मंगवाई थी, तो उसमें ये बबल रैप्स आए थे, तो मैंने इनको फ़ोल्ड करके रख दिया। और ये मेरे इतने ज़्यादा काम आए, क्योंकि मैं ना बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या करूँ, ये लीक ना हो जाएँ बॉटल्स क्रीमें वगैरह। तो मैंने क्या किया था कि इनमें ना फिर बबल रैप्स, जैसे ये मेरी क्रीम थी, मेरा फेस वॉश था, मैंने इसको टेप से रैप किया था, उसके बाद बबल रैप से रैप किया था। तो अब मैं बड़ी ही सेटिस्फाइड हूँ कि ये ना कहीं से भी लीक नहीं होगी। तो ख़ैर उसके बाद कुछ शी ग्लैम्स की चीज़ें थी, प्रोडक्ट्स थी जो मेरी बहन ने मंगवाई थी, तो वो सारी उधर पड़ी हुई थी, और मैं बाकियों को भी इसी तरह से रैप करके ना रख दूँगी श्योर कि ये लीक नहीं होगा। तो इसी तरह से ना मैं बाकी चीज़ों को भी करूँगी। और ये कुछ शी ग्लैम्स के हैं, मेरी बहन ने मंगवाए थे, तो ये तो ऑलरेडी अच्छे खासे रैप हुए हैं, तो मैं इनको एज़ इट इज़ ऐसे ही डाल दूँगी। तो हाँ, ये एक टिप है, प्रो टिप है। तो जिन भी लोगों के पास इस तरह से ये हैं, तो वो इसे बिल्कुल भी ना फेंकें, सेव करके रखें, कभी भी कहीं के भी लिए पैकिंग के लिए ये ज़रूर काम आ जाते हैं। तो मैं अपनी पैकिंग कंटिन्यू करती हूँ और इंशाल्लाह मिलेंगे हम थोड़ी देर के बाद। पैकिंग के बाद मुझे था कि मैं खाना बना लूँ, तो मैं बनाने लगी थी बैंगन, दही वाले बैंगन। तो उसके लिए मैंने बैंगनों को कट कर दिया था राउंड शेप में, और मैं उनको फ्राई कर दूँगी ऑयल में। ऑयल आपकी मर्ज़ी ज़्यादा लें या कम। साथ ही साथ बच्चों के लिए जो है वो मैं चिकन बना रही थी, क्योंकि वो तो बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो ये मैंने ट्राई की थी न्यू तरीके की रेसिपी, बट मैं इसको शेयर नहीं किया मैंने आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे यही था कि पता नहीं ये कैसी बनेगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनी थी, बट कुछ स्पाइसेस मेरे पास नहीं थे, जिसकी वजह से फिर मैंने आप लोगों के साथ ना शेयर नहीं किया। तो यहाँ मेरे पास दही नहीं था, तो मैंने क्या किया कि जो लस्सी होती है ना रेडीमेड, यहाँ पे मैंने वो डाल दिया था। तो दही के मुकाबले में लस्सी तो ऑलरेडी ही नरम, मतलब पतली होती है। तो खैर इसमें मैंने डाला था चाट मसाला और नमक। मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालते, मेरे पास ज़ीरा भी नहीं था, साबुत ज़ीरा, वरना जो तड़का होता है ना उसमें वो साबुत ज़ीरे का डलता है। तो मैंने ना एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जो कि मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको अच्छे से मिक्स करके ना, मैंने बैंगन जब फ्राई हो गए थे तो वो मैंने इसमें डाल दिए थे, और तड़के के टाइम पे ना तेल जब अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने उसमें पार्सले डाल दिया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कड़वा हो गया था, बट ओके मेरे लिए अच्छा था। तो चलें यहाँ पे मैं करती हूँ वीडियो का एंड। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।